हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स। सबसे पहले तो इस लेक्चर के दो पार्ट होने वाले हैं। एक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड द अदर वन इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। तो बेसिकली हम किसी भी इक्वेशन को कुछ खास इक्वेशंस को सॉल्व करना पहले से जानते हैं। अभी हमें नई चीज़ क्या पढ़नी है कि ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैसे पता करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से जो सॉल्यूशन पता किया जाता है, जैसे अलजेब्राइक मेथड से, और फिर ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन पता किया जाता है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, वही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। द सॉल्यूशन ऑफ the equation fx is equal to gx is the x coordinate of the point of intersection of what of the graph of y is equal to fx and y is equal to gx। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे fx इज इक्वल टू gx इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने पे हमें x इज इक्वल टू अल्फ़ा मिल रहा है, और इसी तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसी तरह से y इज इक्वल टू जी एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफिकली या किसी भी तरीके से हमने मान लो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाला। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी अल्फ़ा, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट भी अल्फ़ा ही होगा। यहाँ पे जो कुछ कहा जा रहा है वो यही बात है कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स को हमें x इज इक्वल टू अल्फ़ा मिला अलजेब्राइकली, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकली हमें देखना है कि हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स दोनों फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ किया। उन दोनों फंक्शंस को के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जो हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो अल्फ़ा के बराबर होगा। इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स से कि हमारे पास ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और ये है y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ, और ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने बहुत सिंपल केस लिया है जहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ क्या हैं, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो x पे वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें x इज इक्वल टू अल्फ़ा मिला, और इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को जो हमने ड्रॉ किया है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और यहाँ से ये वैल्यू दोनों सेम होंगे। ये कुछ भी हो सकता है बीटा, मतलब रूट से इसका एज सच कोई रिलेशन नहीं है। ये एक बात हो गई कि इसके रूट में और इसके नंबर ऑफ मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन है। मतलब इसके रूट्स में और एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट में और इसके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। बस इतना इसमें कहा जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितने भी आ रहे हैं, इन दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो उतने ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से 3 सॉल्यूशन आ रहा है तो इन दोनों का ग्राफ क्या करेंगे, 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसी को यहाँ पे लिखना है, the number of solutions of fx is equal to gx
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersection of the graph of y is equal to fx and y is equal to gx। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मान लो कि हमारे पास थ्री रूट्स आए, तो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। दो रूट्स आएंगे या दो सॉल्यूशंस आएंगे तो इन दोनों के ग्राफ दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। पांच रूट्स आएंगे तो इन दोनों के ग्राफ्स क्या करेंगे, पांच जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे बात हो गई। अब क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले क्या है कि अब एक सवाल ये उठ सकता है कि अगर यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम सोल्यूशन पता कर लेते हैं, तो हमें ग्राफिकल मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। तो कुछ ही इक्वेशन है जैसे कि लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या कुछ केसेस में क्यूबिक इक्वेशंस हो गए, उनको हम अलजेब्राइकली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इक्वेशन ऐसे भी होंगे जिनको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हुए। मान लो कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से x की दो वैल्यू जैसे 1 और 3 के लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाया, तो मतलब वो दोनों x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 दोनों सोल्यूशन हो गए। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या यही दो सिर्फ सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, कुछ और है कि नहीं, उस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे। तो उस केस में ग्राफिकल मेथड बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ग्राफिकल मेथड तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब हम इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, तो जो इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे वो क्वेश्चन 1 कह देते हैं इसको, फाइंड, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या है, -x² + 4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln mod x। x पे भी मॉड है और ln पे भी मॉड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम इसको अलजेब्राइकली सॉल्व कर पाते तो सॉल्व कर लेते, वहाँ से जितने सॉल्यूशंस आते वो यहाँ से पता चल जाते कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए। एक तो ये बात हो गई। अगर हम अलजेब्राइकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इस केस में हम आंसर नहीं दे पाएंगे अगर अलजेब्राइकली सॉल्व करने की कोशिश किए विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो इस केस में हम ग्राफ की हेल्प लेंगे, इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट वाले को हमने fx मान लिया -x² + 4 और राइट हैंड साइड वाले को किसी एक को fx मान सकते हैं, जो दूसरा होगा उसको gx मान सकते हैं। ln mod ऑफ ln ये दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक शेप का होता है, मतलब पैराबोला होता है। x² का कोफिशिएंट -1 है जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में हम दोनों को ड्रॉ करना सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं बताऊँगा कि कैसे ड्रॉ करना है, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा। अगर इसको ड्रॉ करना सीखना है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो x एक्सिस की ज़रूरत है हमें ड्रॉ करने के लिए, दिस इज़ y एक्सिस। ये है डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसका डाउनवर्ड जो पैराबोला होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो पॉइंट है ये आएगा 0,4। x अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। और जो x इंटरसेप्ट आएंगे, अगर x इज इक्वल टू +-2 रखें तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ -2,0 एंड दिस इज़ 2,0, ये वाला पॉइंट। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है gx का, ये हमारा हो गया किसका, fx का। fx इज इक्वल टू -x²
प्लस 4, ये इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये 1 है, ये 1 है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस का इस वाले ग्राफ के लिए है ना, ये जी एक्स का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला ग्राफ, ये मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ है। ये ग्राफ पैराबोला को क्या करता है, 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 3 4 4 प्लेसेस। दिस इज़ -1, दिस इज़ 1। तो हमने जो थ्योरी पीछे पढ़ रखी है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन या इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन है ना, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ दिस फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जिसको हमने fx बोल रखा है और इसको gx बोल रखा है। इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने पे जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 4। पहले वाले क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की, अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फाइंड solutions of ln e mod x is equal to -x² + 2। ये हमें पता करना है इसका सोल्यूशन। पिछले वाले में क्या कहा था हमने पता की थी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस वाले केस में क्या है, फाइंड सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन भी पता करना है। जब सोल्यूशन पता कर लेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पता चल ही जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो यह है कि अलजेब्राइक तरीके से ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, है ना तो लीनियर है ना तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हम कुछ ही इक्वेशंस को जानते हैं जिनको हम अलजेब्राइकली सॉल्व कर सकते हैं। हर इक्वेशन को अलजेब्राइकली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो अब इसको अलजेब्राइकली सॉल्व नहीं कर सकते और ये भी अभी नहीं बता सकते कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे सिर्फ इस इक्वेशन को देख करके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ग्राफिकल मेथड की। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज fx ln e mod x, और दूसरा जो है राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन उसको हम मान लेते हैं -gx मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगेन हम इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले पता करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ या इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डाउनवर्ड पैराबोला फिर है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया gx का ग्राफ। अगर हम बात करें, है ना, 0,2, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो होगा 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर x की जगह पे ±√2 रखें तो gx की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब क्या, x इंटरसेप्ट जो आ गए -√2, 0 और +√2, 0। ये पैराबोला x एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। ये ग्राफ हो गया gx का। अब हमें इसका ड्रॉ करना है। इसका ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चलो ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख देता हूँ इसका। सबसे पहले इसका ड्रॉ करेंगे ln x का, जो कि एक पेरेंट फंक्शन है या एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका ग्राफ हम जानते हैं। उसके बाद x को ex सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें यहाँ से मिलेगा ln ex। फिर उसके बाद x को mod x से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y = ln e mod x। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ln x हल्का सा रफ आइडिया, ये तो y = ln x का ग्राफ हो गया जब ये 1 होता है ना।
तो अगर ये ड्रॉ करना है हमें y इक्वल टू ln x इसके ग्राफ की हेल्प से, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर लिखे हैं उसको ई से डिवाइड कर देंगे। तो ये ग्राफ का शेप तो यही रहेगा, इसका इन दोनों का शेप यही रहेगा, बस एक्स एक्सिस पे नंबर्स बदल जाएंगे। तो अब ये ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्केल बदल दी। ठीक है, क्योंकि 1/e क्या 1 से छोटा है, तो यहाँ से ग्राफ पास करना चाहिए कुछ इस तरह से, तो मैंने स्केल क्या कर दी, चेंज कर दी। अब उसके बाद क्या है कि x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे। तो इसका अगर रिफ्लेक्शन ले लेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस के अबाउट, तो ये हमें ग्राफ मिल गया। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हो गया, ये 1/e एंड दिस इज -1/e। इसको रब कर देते हैं। ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया एंड दूसरा ये हो गया, और इनके एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -√2 और -1/e के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/e एंड √2 के बीच में लाई कर रहा है। तो एटलीस्ट हमें बहुत अच्छा खासा आइडिया हो गया कि इसके दो रूट्स ही होंगे, एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे। अभी ग्राफ देख करके हम ये नहीं बता सकते कि वो रूट्स क्या होंगे, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये नहीं बता सकते अभी, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नहीं बता सकते। अच्छा, दो रूट्स हो गए। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ को रखो, जैसे मैं रख रहा हूँ एक्स इक्वल टू +-1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। +-1 इज इक्वल टू -+-1 का होल स्क्वायर +1, इसका प्लस माइनस ये -1 बन जाएगा, +2 1 आएगा, और ये +-1 का मॉड क्या आएगा 1, और ln e हो जाएगा, ln e 1 के बराबर हो जाता है। तो मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज़ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि x की ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। अच्छा, अगर सपोज़ कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और एक में ऑप्शन ये दिया रहता कि वो सोल्यूशन क्या है, +-1 होता एक में, तो डायरेक्ट ऑप्शन रख के आप चेक कर लेते चारों को, तो उसके हिसाब से वहाँ से मिल जाता कि कौन सा सोल्यूशन है। सपोज़ कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, या सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन है, तो उस केस में इसको देख करके, सिर्फ इस इक्वेशन को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हैं, और हमसे यही पूछ दिया गया हो, या ये कहें कि सॉल्यूशन ही पूछा गया हो, तो हम यहाँ से ये नहीं बता सकते। अगर सब्जेक्टिव है तो पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये पक्का करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हैं पहले, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से सोल्यूशन है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में यूजुअली क्या होता है कि x इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 -3, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/2, इसी तरह के कुछ आसपास सोल्यूशंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि x इक्वल टू 1.32 सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसको ढूंढना हिट एंड ट्रायल मेथड से वो बहुत टफ जॉब हो जाएगी और उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके सोल्यूशंस क्या हो गए, इसके सोल्यूशंस जो आ गए वो है x इक्वल टू -1 एंड 1, ये दो सोल्यूशन हमें मिल गए इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी की नज़र गई यहाँ पे +-1 रख के कह दिया उसने कि प्लस और -1, x इक्वल टू +1 और -1 दो सोल्यूशन होंगे, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि यही दो सोल्यूशन होंगे। उसको इंश्योर करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों एक्सप्रेशन के ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस केस में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दो सोल्यूशन होंगे, और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ x की रखी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही दो इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो बेसिकली 4 तरह की इनइक्वालिटीज़ होंगी जिसे हमें सॉल्व करना है। जैसे एक क्या हो सकता है, ग्रेटर देन,
दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरी हो सकती है लेस देन, और चौथी हो सकती है लेस देन इक्वल टू जी एक्स। मतलब क्या है, एफ एक्स और जी एक्स के बीच में ये चारों में से कोई एक सिंबल होगा तो हमें चार तरह की इनइक्वालिटीज़ मिलेंगी। मैं यहाँ पे किसी एक इनइक्वालिटी के लिए, जो कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा, उसको लिख देता हूँ। The solution of the inequality, let's say fx greater than gx, is the set of values of x where the graph of y is equal to fx is above the graph of y is equal to gx। तो इसको समझने के लिए हम fx और gx का थ्योरेटिकली क्या करेंगे, लेट्स से कि ये क्या है, y इक्वल टू fx का ग्राफ है और ये क्या है, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। अगेन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था वो यहाँ पे करना ही पड़ेगा उसको। मतलब क्या है, दो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये ग्राफिकल तभी काम आएगा ऑफ कोर्स जब हम एफ एक्स और जी एक्स से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इसमें जो मेजर वर्क है वो क्या है, वो मेजर वर्क ये है कि दोनों ग्राफ को, मतलब एफ एक्स और जी एक्स, मतलब बेसिकली क्या, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करने से हमें पता चलेगा कौन सा ग्राफ किस रीजन में ऊपर है और कौन सा ग्राफ किस रीजन में नीचे है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए कहा गया। तो मतलब इसको मैं पहला मान ले रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का सोल्यूशन चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम देखेंगे कि एफ एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ पे ऊपर है। ये है अल्फ़ा, एफ एक्स का ग्राफ ये है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि ये पता चले कि एफ एक्स का ये ग्राफ है। एफ एक्स का ग्राफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा के लेफ्ट हैंड साइड में जी एक्स से ऊपर है। तो x की सारी वैल्यूज़ जो कि अल्फ़ा से छोटी हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो जाएगा। क्या देखना है, एफ एक्स का ग्राफ, x की उन वैल्यूज़ के लिए हमें सर्च करना है जहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ क्या है, जी एक्स का ये है, ये एफ एक्स का है तो यहाँ पे ऊपर है, अल्फ़ा के राइट हैंड साइड में तो एफ एक्स का नीचे है। अभी एफ एक्स का ऊपर देखना है तो सिर्फ इतना पोर्शन होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज़ क्या आ गई, इस x के लिए भी ऊपर है एफ एक्स का ग्राफ, हर x के लिए एफ एक्स का ग्राफ ऊपर है। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ले करके अल्फ़ा तक इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ जाएगा। मैंने बेसिकली क्या है, पहले पार्ट के लिए ये लिखा हुआ है। अगर यही एफ एक्स लेस देन जी एक्स होता, एफ एक्स लेस देन जी एक्स होता तो हम एक्स की वो वैल्यूज़ तलाश करते जहाँ पे कि एफ एक्स ग्राफ नीचे है, तो अल्फ़ा के राइट हैंड साइड में एफ एक्स ग्राफ नीचे है, तो उस केस में सोल्यूशन क्या हो जाता, ओपन इंटरवल अल्फ़ा कॉमा इन्फिनिटी। दूसरा, सपोज कि मुझे ये पता करना एफ एक्स लेस देन जी एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो मान लो कि अल्फ़ा कॉमा बीटा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक ही आ रहा है, और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चूँकि ये लेस देन जी एक्स है, इक्वल टू भी है। इक्वल टू होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स की उस वैल्यू पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो इक्वालिटी है। तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा भी अलाउड है, मतलब इसका सोल्यूशन होगा। और एफ एक्स लेस देन जी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स ग्राफ देखेंगे कहाँ पे, नीचे जी एक्स ग्राफ से, तो अल्फ़ा के राइट हैंड साइड में ये जो है ये ग्राफ क्या है, जी एक्स के नीचे है। तो अल्फ़ा तो सोल्यूशन है ही, और अल्फ़ा से आगे के सारे नंबर भी इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन होंगे। और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ, ये भी इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक और ये माइनस इन्फिनिटी तक, इसलिए इसमें प्लस माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका। हाँ, कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा
मतलब यूनियन ऑफ मोर देन 1 इंटरवल्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वन, लास्ट क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका हमें सोल्यूशन पता करना है। तो अगेन फिर क्या करेंगे, जो तरीका है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x मान लिया और जी एक्स को हमने राइट वाला एक्सप्रेशन मान लिया। इन दोनों के ग्राफ हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये है 1, ये है 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, और यहाँ से ये है -1 और ये है -2, ये है -1 और ये है -2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। जी एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एफ एक्स। जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। ये क्या है, एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। अपवर्ड पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स आएगा एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 पे -1y की वैल्यू आएगी वर्टेक्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे, पॉइंट ऑफ मतलब एक्स इंटरसेप्ट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, +-1 अगर रखें यहाँ पे एक्स की जगह पे तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गए है ना, -1, 0 एंड +1, 0। तो ये तो यहाँ से पास होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना देते हैं, है ना। ये यहाँ से पास होगा, थोड़ा सा इसको नीचे, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोई ग्राफ नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो इसको ऐसे ही हमने जाने दिया, इधर जाएगा। मतलब पैराबोला ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। अब यहाँ से जब ये जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम जी एक्स की वैल्यू कुछ पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, -1 आएगा। जी एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, 0 आएगा। जी एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, 3 आएगा। जी एक्स इज इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, 3 पे 8 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो ग्राफ को, चूँकि ग्राफ जो है इस वाले का जी एक्स का पैराबोला वो -1 y इज इक्वल टू लाइन y इज इक्वल टू -1 के ऊपर ही है, तो इसके नीचे इंटरसेक्शन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे इंटरसेक्शन की कोई बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुमकिन है कि कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ये। तो यहाँ पे 1 पे तो हमने देखा कि G1 की वैल्यू क्या है, 0 पैराबोला, तो यहाँ से 1, 0 से पास होगा। जब 2 पे देखा तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, 2 पे देखा 3 आ रही है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से पास होगा पैराबोला। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। अब ऐसा तो नहीं कि ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे ही बढ़ता इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हमने बात की है कि पैराबोला कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होता है, तो ये क्या है, ये ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, एक तो हमने 1 पे 0 देखा, फिर 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, 2 पे वैल्यू 3 आ रही है। इसके आगे और भी जहाँ रखेंगे एक्स की वैल्यू, पैराबोला पे पॉइंट्स ऊपर ही आते जाएंगे, तो इस पर इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। 3 पे अगर हम देखेंगे, 3 पे इसकी वैल्यू 8 आ रही है, बहुत ऊपर कहीं यहाँ पे आएगा, तो मतलब कुछ इस तरह से ऐसे ग्राफ जाएगा। तो लेकिन आगे के इधर के जो ग्राफ्स आएंगे है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, वो तो भागते जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर को कहीं पे भी इसका इससे इंटरसेक्शन नहीं होने वाला। सिर्फ इसी ग्राफ के पार्ट को
इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला। इसकी इक्वेशन है y=1। ठीक है, अगर हम देखें वर्टेक्स पे ये वाला जो पॉइंट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन पे, इसको हम बोल देते हैं क्या है, बोल नहीं देते हैं, जो है वो लिख देते हैं gx=x² - 1। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वर्टेक्स देखें x मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा पैराबोला के साथ। अगर वर्टेक्स पे देखें तो वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है इस पे नहीं है, इसके ग्राफ पे नहीं है, लेकिन इस पे है, तो मतलब इन दोनों का, इनका और इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला भी जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 इस पे नहीं है, पैराबोला में तो ज़रूर है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मिल गया, तो कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा अल्फ़ा ही आंसर होगा। फिर आगे जा रहे हैं तो कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना है, पैराबोला को इस लाइन के इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है, सॉल्व y=1। और ये ध्यान रखना है कि इनका जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी। और क्या करेंगे, y=x² - 1, पैराबोला को सॉल्व करेंगे, x² - 1 यहाँ पे x सॉल्व करेंगे तो ±√2 आएगा। चूँकि x की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए, तो √2 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से हमने इंश्योर किया ग्राफ से कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, और हमने यहाँ से पता कर लिया वो सोल्यूशन क्या है। तो ये तीनों में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था। तो कुछ इस तरह से किसी गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने तीन डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स हमने किए। तो यहाँ तक ये वाला जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लास में हम कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।